हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। बारिश ने मचाई है भीषण तबाही। हिमाचल के चंबा, कांगड़ा, सिरमौर, शिमला और कुल्लू में फ्लैश फ्लड का अलर्ट। उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने लोगों को किया सजग। रामनगर में आफत की बारिश का कोहराम। नेशनल हाईवे पर बाढ़ आई। सोलन में बारिश के चलते जमीन धंसना शुरू। प्रसिद्ध हनुमान मंदिर की जमीन करीब 3 फीट तक धंस गई। बूंदी में मूसलाधार बारिश के बाद से देई में पुलिया जलमग्न हुई है। यातायात प्रभावित हो गया। मध्य प्रदेश के सागर में 6 घंटों की बारिश में सब कुछ जलमग्न नजर आ रहा है। बाढ़ जैसे हालात है। 6 इंच तक बारिश हुई। होशियारपुर में पोंग डैम में फ्लड टरबाइन गेट खोले गए हैं। 22,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। हल्द्वानी शहर को मिलेगी जल भराव से राहत। 45 नए कर्मचारी नाले नालियों की सफाई के लिए लगाए गए। संभल में प्राचीन काल की सुरंग मिट्टी में धंसी और सुरंग के ऊपर बने हुए 4 मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए। दिल्ली में यमुना के जलस्तर में गिरावट। पानी अभी खतरे के निशान से ऊपर है। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मयूर विहार फेज 1 आईटीओ बैराज और बाढ़ राहत शिविरों का दौरा किया। बारिश के चलते लाल किला जल जमाव वहां पर हुआ है। पानी घटने के बाद एएसआई जायजा लेगी। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचकर हालात का जायजा लिया। हरिद्वार के भीमगौड़ा बैराज का गेट नंबर 10 अचानक टूटा। फाटक के टूटने से नदी में अचानक पानी आ गया। दिल्ली में बाढ़ पीड़ितों को मिलेगा 10,000 रुपए का मुआवजा। नष्ट हुए दस्तावेज बनाने के लिए लगाए जाएंगे सरकारी कैंप्स। दिल्ली में बाढ़ प्रभावित इलाकों में 17 और 18 जुलाई तक स्कूल रहेंगे बंद। यमुना नदी से लगे हुए इलाकों के स्कूलों में राहत शिविर चलने की संभावना। पुलवामा में जारी मूसलाधार बारिश का कहर। रुश्मी नाले में बढ़ा जलस्तर। ऋषिकेश में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। गंगा घाट जलमग्न। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मवेशी चराते समय एक व्यक्ति नदी में बह गया। तलाशी अभियान जारी है। असम के चिरांग में बाढ़ के हालात में दिख रहे हैं सुधार। अभी अहम नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही। चमोली में भारत चीन सीमा से 9 किलोमीटर दूर घाटी पुल पर तेज बहाव के बहाव नजर आ रहा है और इस सैलाब से लोगों में दहशत का माहौल है। फतेहाबाद में बाढ़ प्रभावित गांवों के लोगों में प्रशासन के प्रति नाराजगी। कहा कि मदद के लिए पंचायत सेक्रेटरी तक नहीं आए। फतेहाबाद में बाढ़ का कहर देखते हुए बुलाई गई सेना की 4 टीमों ने संभाला मोर्चा। सांसद ने भी किया दौरा। ओडिशा में आईएमडी वैज्ञानिक उमाशंकर दास ने बताया अगले 24 घंटों के लिए 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। आज बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक और डिनर पार्टी शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक की मीटिंग होगी। विपक्ष की बैठक में आम आदमी पार्टी समेत 24 राजनीतिक दल शामिल होंगे। ममता बनर्जी नहीं पहुंच रही। मंगलवार को कांग्रेस के साथ सभी पार्टियों का मंथन। कई दिग्गज होंगे शामिल। रेगिस्तान में कमल खिलाने के लिए बीजेपी की मुहिम। राजस्थान में जेपी नड्डा ने लॉन्च किया नहीं सहेगा राजस्थान कैंपेन। जयपुर के चंदन वन में जनसभा में गहलोत सरकार पर चुन चुनकर किया गया जेपी नड्डा की तरफ से वार। कहा कि अब नहीं सहेगा राजस्थान। 18 जुलाई को एनडीए की बड़ी बैठक। दिल्ली में 30 दलों के नेता होंगे शामिल। प्रधानमंत्री मोदी भी रहेंगे मौजूद। हाजीपुर में एनडीए की बैठक से पहले बवाल। चिराग को एनडीए की बैठक के न्योते से भड़के चाचा पारस। सहरसा में प्रमंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे जेडीयू प्रदेशाध्यक्ष उमेश कुशवाहा। बीजेपी पर हुए लाठीचार्ज को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। हुगली में बीजेपी समर्थकों ने टीएमसी समर्थक छोटे भाई की बहू और भतीजे पर जानलेवा हमला कराया। मामले की जांच जारी है। हाजीपुर में पप्पू यादव का कांवड़ियों पर विवादित बयान। कांवड़ियों को बताया बेकार, बिना काम धंधे वाला, गरीबों की भीड़। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता पर सस्पेंस। कांग्रेस कर सकती है विपक्ष के नेता पद के लिए दावा। एनसीपी में टूट के बाद से आज महाराष्ट्र विधानसभा का पहला सत्र। शरद पवार गुट ने अलग बैठने की मांग रखी। विपक्ष ने चाय पार्टी का बहिष्कार करने का फैसला लिया। चाय पर चर्चा में सीएम शिंदे शामिल। इसके साथ साथ दोनों ही डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार पहुंचे। अन्य मंत्री भी पहुंचे। महाराष्ट्र की सियासत में हलचलें बढ़ी। शरद पवार से मिलने के लिए पहुंचे अजित और प्रफुल्ल और छगन भुजबल समेत कई नेता। शरद पवार से मुलाकात के बाद बोले प्रफुल्ल पटेल। कहा कि हम तो आशीर्वाद लेने के लिए आए थे। मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चे को मजबूत करने में जुटा है विपक्ष। कांग्रेस ने भरी हामी। आम आदमी पार्टी ने अध्यादेश के विरोध की बैठक में अब शामिल होने का फैसला लिया है।
यूपी में समाजवादी पार्टी को झटका, दारा सिंह चौहान बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। एनडीए की बैठक से पहले कुनबा बढ़ाने में जुटी बीजेपी, यूपी के ओम प्रकाश राजभर की पार्टी फिर से एनडीए में शामिल। 2024 लोकसभा चुनाव में पशुपति पारस और चिराग पासवान को साथ साथ मिलकर लड़ने का बीजेपी ने दिया मैसेज। चिराग और पशुपति पारस से मिल चुके हैं नित्यानंद राय। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झूलेलाल वरुण देवता मंदिर के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया, लोगों को किया संबोधित। उधमपुर में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंतली क्षेत्र में स्थित अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र का दौरा किया, लोगों से की बात। गांधीनगर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सिंगापुर के उप मुख्यमंत्री लॉरेंस वोंग के साथ G20 सिंगापुर भारत हैकाथॉन 2023 के समापन समारोह में शामिल हुए। दक्षिण 24 परगना में परेश ने की शुभेंदु अधिकारी को विधायक पद से बर्खास्त करने की मांग, लोगों में है आक्रोश। बंगाल में सांसद अर्जुन सिंह ने बम पर टिप्पणियां की, कहा कि बम बंगाल में सबसे सस्ता है, इसीलिए यहां पर लोग आते हैं। उत्तर 24 परगना में टीएमसी की जीत के बाद से जश्न अजीबोगरीब डांस करते हुए नजर आए। मुर्शिदाबाद में कई इलाकों में पुलिस ने बड़ी संख्या में जिंदा बम बरामद किए हैं, आगे की जांच जारी है। कानपुर में सब्जियों के बढ़ते दामों के चलते समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता नाराज, गले में सब्जियां टांगकर किया प्रदर्शन, अनोखा आक्रोश दिखा। देहरादून में हरेला उत्सव के अवसर पर जल संरक्षण और जलधारा पुनर्जीवन कार्यक्रम का आयोजन, सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। वाराणसी में 17,83,000 रुपयों के साथ 2 आरोपियों को जीआरपी ने किया गिरफ्तार, आईटी और एटीएस की टीम भी जांच में जुटी है। सोनीपत में लाडली ने बढ़ाया देश का मान, अंडर 15 एशियन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। कारगिल युद्ध के राष्ट्रीय नायकों को और शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए कारगिल विजय दिवस पर दौड़ का आयोजन किया गया। हल्द्वानी में अब बिजली कटौती भी लोगों के लिए बड़ी समस्या बनती जा रही है, हर तरफ जनता का हाल बेहाल प्रदर्शन किया गया। खरगोन में नर्मदा को रोजाना समर्पित हजारों शिवलिंग, लोगों की अनोखी पहल दिखी। सुकमा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 2 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। नालंदा के मियाजाकी आम का तहलका, भारत में कीमत करीब 10,000 रुपए, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 2 लाख रुपए प्रति किलो है। पटना में हथियार लहरा का स्टंट करने वाली लड़की हंटर रानी पर पुलिस करेगी अब कार्रवाई। नोएडा में 10वीं मंजिल से कूदने के लिए लटका युवक, सोसाइटी के गार्ड्स ने बचाया। सूरत में कूड़े से भरे हुए ट्रैक्टर में टमाटर बीनते नजर आए लोग, वीडियो आया सामने। मुंबई में एक जोड़े ने लहर में वो फंस गए और उसमें बहकर एक महिला की मौत। नोएडा में जल चढ़ाने के लिए गए कांवड़ियों के साथ इंस्पेक्टर ने बदसलूकी की, वीडियो आया सामने। दिल्ली के 2 लड़कों को नदी में इंस्टाग्राम रील बनाना पड़ा महंगा, दोनों की डूबने से मौत हो गई। कांगड़ा में आवारा जानवरों का आतंक, वीडियो आया सामने। चंद्रपुर में टाइगर रिजर्व से आया बाघ के शावकों का मस्ती भरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। चंद्रपुर में 4 युवकों की तालाब में डूबने के चलते मौत, सेल्फी लेते वक्त हादसा हुआ। रायसेन में पर्यटक स्थल महादेव में पानी भरा, 3 बच्चे बहे, 2 को बचा लिया गया, लेकिन एक की तलाश जारी है। अलवर में लव जिहाद के आरोपी जुनैद हुआ गिरफ्तार, दिल्ली की युवती के साथ धर्म छुपाकर कर ली थी इसने शादी। धौलपुर में पति पत्नी को पड़ोसी ने मारने की धमकी दी, डिप्रेशन में आ गए, एक युवक की मौत हो गई। जयपुर में बस ड्राइवर की लापरवाही के चलते स्कूटी सवार विकलांग की जान चले गई। ड्राइवर के कान में दरअसल ईयरफोन लगे हुए थे। बरेली में थाने के सामने युवक की गोली मारकर हत्या, एक आरोपी गिरफ्तार। जोधपुर में एक विश्वविद्यालय में हुआ नाबालिग के साथ गैंगरेप, 4 आरोपी गिरफ्तार। अलीगढ़ में आवारा सांड ने 2 बाइक सवारों को मारी टक्कर, 2 युवकों की मौके पर मौत। नांदेड़ में सब्जी से भरी पिकअप वैन पलटी, 1 की मौत, 3 घायल। बांदा में एक शख्स की ट्रेन की चपेट में आने से मौत, पुलिस कर रही है जांच। गोहाना में किन्नरों के डेरे पर 2 बाइक सवारों के अंधाधुंध फायरिंग, बदमाश सीसीटीवी में कैद। उधम सिंह नगर में पिता ने किया नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म, गर्भवती होने की बात भी सामने आई। हाथरस में 25 किलो टमाटर हुए चोरी, घटना सीसीटीवी में कैद। बांदा में पुलिस ने 6 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया, चोरों से कई सामान बरामद। लातेहार में सुगा बांध वाटरफॉल में 2 युवक डूबे, 9 लोग घूमने आए थे। बांदा में कांवड़ियों के साथ शराबी ने अभद्रता की, पुलिस ने शराबी को अरेस्ट किया। कौशाम्बी में 7 साल के बच्चे से कुकर्म, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया।
यूपी के एटा में चाचा ने की 7 साल के मंदबुद्धि भतीजे की हत्या, आरोपी चाचा गिरफ्तार, अन्य साथी फरार। फरीदाबाद में ट्रक ड्राइवर्स ने चुराए 27 करोड़ के आईफोन, पुलिस ने गिरफ्तार किया, फोन बरामद किया। दिल्ली के क्लब में लिफ्ट में फंसे 10 लोग, शीशा तोड़कर राहत कर्मियों ने निकाला बाहर। बारामती में एटीएम मशीन में स्पाई कैमरा लगाकर उड़ा लेते थे लाखों रुपए, पुलिस ने पंजाब के 2 शातिर चोरों को पकड़ा। मऊ में नाली को लेकर हुए विवाद में युवक की हत्या, जांच कर रही पुलिस। नोएडा में बारिश के चलते दुकान की जर्जर दीवार गिरी, 6 साल के मासूम के दबने से मौत। मुरादाबाद में एक बस ने बाइक सवार दंपति को मारी टक्कर, दोनों की मौत। मेरठ में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से 6 लोगों की मौत, पुलिस कर रही इन्वेस्टिगेशन। सोनीपत में नेशनल हाईवे पर चलती कार में लगी आग, बाल बाल बच्चे लोग। फतेहपुर में दहेज मामले को सुलझाने के दबाव में अथेड़ ने खुद को मारी गोली, इलाज के दौरान मौत। अमेरिका में फिर से अंधाधुंध फायरिंग, जॉर्जिया में ताजा गोलीबारी में 4 लोगों की मौत, मरने वालों में 3 पुरुष 1 महिला शामिल। यूक्रेन को क्लस्टर बम देने पर भड़के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, कहा कि रूस के पास क्लस्टर बमों का खजाना है। इटली में एयरलाइंस कर्मचारी की हड़ताल पर 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द, हड़ताल की वजह से 25 लाख से ज्यादा यात्री प्रभावित। एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने एक साथ 54 स्टारलिंक उपग्रहों को लॉन्च किया। फॉल्कन 9 रॉकेट के तहत ये 16वीं उड़ान अमेरिका के फ्लोरिडा से स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया उपग्रह। विंबलडन मेन सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में बड़ा उलटफेर, दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने विंबलडन 2023 खिताब जीतकर जोकोविच को हराया।